वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। क्लास 10th का आवर एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये बायोलॉजी में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे अपने एनवायरनमेंट में जो होते हैं लिविंग चीज़ें भी होती हैं, नॉन लिविंग भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉन्ड लेंगे, पॉन्ड में जो होता है वाटर होता है और मड भी होती हैं, स्टोन्स होते हैं और एयर भी होता है। ठीक है ना। पॉन्ड में तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। इनको बोलते हैं एबायोटिक पार्ट्स। ठीक। तो इसी तरीके से वहाँ पे फिश भी होती हैं, ग्रास भी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि ये क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सरवाइव करेंगे। तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल पॉन्ड हो गया एक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड GROSLE ग्रासलैंड है। ठीक है ना। फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम होता है। फॉरेस्ट क्यों होता है इकोसिस्टम? क्योंकि फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना। जो बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक पार्ट रहता है, तो वहाँ पे सॉइल होता है। जो एबायोटिक पार्ट रहता है, एयर होता है, एबायोटिक पार्ट होता है। फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम होता है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हो गए? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग पार्ट, मतलब जो इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल रेन हो गया, ये भी एग्जांपल आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। लाइट, विंड या मिनरल्स या वाटर जो होते हैं, और भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारे होते हैं जो एबायोटिक पार्ट कंपोनेंट रहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट रहते हैं एक इकोसिस्टम। और साथ में जो मैंने ये नहीं बताया, जो इकोसिस्टम जो होता है ना, ये किसने दिया है? A.J. टैनसली, मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इकोसिस्टम को दिया है। उसका नाम क्या था? A.J. टैनसली। ये इसने 1935 में दिया। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? लिविंग पार्ट, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे प्लांट्स होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे एनिमल्स होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे बैक्टीरिया भी होंगे जो लिविंग होते हैं। ठीक। ये सब क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरी। प्लांट्स क्या है? खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ये इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, यहाँ पे क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट की वजह से क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड खुद बनाते हैं। इसीलिए क्या बोलेंगे हम इनको? यहाँ पे इनको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलेंगे, जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसी तरीके से जो होता है दूसरे जो होते हैं कंज्यूमर्स, मतलब हम एनिमल्स हैं, ये गाय हो गई, हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स क्या रहते हैं? प्रोड्यूसर्स में डिपेंडेंट रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स में डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम खुद नहीं बनाते हैं खाना, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है, हम डिपेंडेंट रहते हैं ऑटोट्रॉप्स में। इसीलिए जो होते हैं हम लोगों को कंज्यूमर्स बोलते हैं, मतलब जो कंज्यूम करेंगे सिर्फ। ठीक है ना। तो कभी कभी हम इस कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स भी। ठीक है ना। इसी तरीके से डिकम्पोजर्स, मतलब प्लांट भी मर गया और कोई एनिमल बॉडी भी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो वैसे की वैसे रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, स्पेस ही नहीं रहे। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं उस प्लांट बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो उसको क्यों ख़त्म कर दें? क्योंकि उस पर वो अपना खाना या न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, मतलब ये डिकम्पोज कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है ना। डिकम्पोजर्स को कभी कभी हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपस भी। सैप्रोट्रॉपस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, जो इनको, जैसे आपने कोई केले का छिलका डाल दिया बाहर, 2-3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, या कोई
एनिमल या चूहा मरता है, अगर उसको ज़मीन में डालेंगे उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही रहती हैं, बाकी सिर्फ ख़त्म हो जाता है। वो जो बॉडी ख़त्म हो जाती हैं वो कौन कर देते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया आ गए या कोई फंजे भी आता है, तो इस तरीके से इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपस। नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिक लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रॉपिक लेवल, उसके साथ जो होता है 10% लॉ भी हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।